ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के पावन सत्प्रसंग में हमारे जीवन का आध्यात्मिक प्रगति के सारे संदेश मिल जा रहा है। एक के बाद एक ठाकुर जो सत्प्रसंग कर रहे हैं उसमें हमारे आध्यात्मिक जीवन सदैव समृद्ध होता है। श्री रामकृष्ण हम सबको उद्बुद्ध कर लें, ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है और कैसे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें उनका विस्तृत शैली ठाकुर बारंबार हमें बताते हैं। इस बार भी इस प्रसंग में ठाकुर कह रहे हैं, सिद्धि सिद्धि मुखे बोलले कि हबे, सिद्धि कुलकुचा करलेও কিছু হবে না, सिद्धि খেতে হবে তবে নেশা হবে। भांग भांग बोलकर रटने से कुछ नशा नहीं होता है। भांग अगर हम मुंह पे भी रख लें तब भी कुछ नशा नहीं होगा, जब तक भांग ना हम आत्मसात करें। सिद्धि पेटे ना ढुकले नेशा হবে না, अर्थात धर्म कोई तर्क का विषय नहीं है, धर्म कोई मतवाद नहीं है। द लॉट ऑफ मिसकॉन्सेप्शन अबाउट रिलीजन। स्वामी विवेकानंद कहते हैं रिलीजन इज नॉट ए बिलीफ or a set of theories or doctrines or dogmas to be realized by debate or discussion. Religion is being and becoming. Religion is realization. अनुभूति का नाम ही धर्म है। ईश्वर को प्रत्यक्ष करने का मतलब है ईश्वर को अनुभूति में लाना। Not in our intellectual field, but in actual अनुभूति, रियलाइजेशन। इसमें ठाकुर जो उदाहरण दिया है कि भंग खाने से नशा होता है, लेकिन जब तक हम भंग का मन में चर्चा या वो करते रहेंगे, उनका गुनावली डिस्कशन करते रहे, निर्णय करते रहे, इला विलासी सब से बात करते रहते हैं, ये सब धर्म का बहिरंग है। ये नेसेसरी, मन को भगवत मुखी करने के लिए ये सब का जरूरत है, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए और कोई दूसरा मेथड का जरूरत है। वही ठाकुर यहाँ बता रहे हैं। धर्म के बारे में कोई चर्चा हो, डिस्कशन हो, वो अन्याय नहीं है, लेकिन जब तक वो हमारे जीवन में हम उतर नहीं सकता है तब तक वो कार्यवाही नहीं होगा। ये हमें वो ध्यान से याद रखना चाहिए।
इसे पहले दिन बताया गई बार नैशा तर्क न मतिदा पने तर्क के द्वारा ईश्वर लाभ होना संभव नहीं है। तो ठाकुर कहते हैं जिस उदाहरण में सिद्धि सिद्धि रटने से सिद्धि खाना पड़ेगा। अभी आध्यात्मिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में वो सिद्धि खाने का क्या तात्पर्य है, मतलब क्या करने से सिद्धि जैसे जो नशा करते हैं भगवत के नशा में हम लोग आप्लुत हो जाएंगे। व्हाट डज ही मीन? ठाकुर परिष्कार बता देना है कि सिद्धि खाने का जो भगवान लाभ करने के साथ क्या सादृश्य है। ठाकुर कहते हैं निर्जने गोपने व्याकुल हुए ताकि ना डाकले एसब कथा धारणा करा जाए ना। तीन चीज़ होता है, एक है निर्जन में जाना पड़ेगा जहाँ पर कोई हट्टगोल नहीं है, एवं गोपने प्राइवेटली। धर्म कोई आनुष्ठानिक प्रक्रिया नहीं है। वी और मेनी पीपल थिंक रिलीजन इज ए कॉन्ग्रीगेशनल एक्टिविटी। एक साथ मिलकर समवेत होकर कीर्तन करे, पूजन करे, ये सब नहीं करने से धर्म जीवन संभव नहीं है। और एक जस्ट ऑपोजिट, धर्म कोई विचित्र परिस्थिति का अवस्था नहीं है। धर्म जीवन का गाथा है। देयर शुड बी जेन्युइन कॉल, हैंकरिंग, लॉन्गिंग, तभी धर्म जीवन संभव होगा। धर्म ना कोई वितर्क का वस्तु है, ना कोई आनुष्ठानिक प्रक्रिया का वस्तु है। धर्म बोलते हैं हम वही समझते हैं कुछ आचरण, कुछ रीति रिवाज, औपचारिकता, फॉर्मेलिटी, अनुष्ठान, ये सब का समष्टि को धर्म कहलाता है। लेकिन धर्म का जो असलियत, जो परिभाषा है, वह है अनुभूति, आत्मानुभूति। जब आत्मा हम अनुभूति में स्तर में ला सकते हैं, तब जीवन का गाथा ही बदल जाते हैं। जो मन का जो विचित्र अवस्था है, वो अगर इस तरह किसी प्रक्रिया से उसको हम संहत कर सकें, एकाग्र कर सकें, तब वो एकाग्र चित्त से भगवान की ओर जा सकते हैं। भाई ठाकुर के भांग खाने का बराबर होगा। भांग खाने से जैसे नशा हो जाता है, वैसे ही ईश्वर को पुकारते हुए एक मादकता आ जाते हैं। ईश्वर का नाम का ऐसी महात्मा है, लेकिन वो अवस्था प्राप्त करने के लिए चित्त शुद्धि होना चाहिए। हमारा मन में नाना प्रकार का कामना, वासना, एस्पिरेशंस, ये सब छिपा हुआ है। जब हम मन को एकाग्र करने चाहते हैं, तब ये सब नाना प्रकार की इच्छा तरंग मन को विभ्रांत कर देते हैं, स्वाभाविक है। इसलिए जो धर्म के बारे में हमें बहुत गहराई से, ध्यान से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। ये दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त होने के बावजूद अगर हम ईश्वर के सान्निध्य से वंचित हो गया, वो जीवन का चरम व्यर्थता होगा। ठाकुर हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं, एवं
जब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक ठाकुर हमारे साथ रहेंगे। हिला लिवस तो ठीक है, ये करने नहीं सका, फेलियर हो गया, नहीं, ही नेवर लिवस। तो अर्थात ठाकुर का जो आह्वान है, हम लोग को बहुत होशियार रहना पड़ेगा। अगर ईश्वर प्राप्त करने चाहते हैं, वी कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट एनी टाइम। आयु सीमित है, सीमित आयु में सद्व्यवहार करने के लिए इसी समय के भीतर जीवन को लक्ष्य का परिपूर्ण करने के लिए हमें आंतरिक होना चाहिए। धर्म लाभ कुछ मौखिक या कायिक आचरण नहीं है। कुछ आवृत्ति कर दिया, कुछ किताब पढ़ लिया, प्रवचन कर लिया, ये मौखिक हुआ। और एक है कायिक, शरीर से नाना प्रकार रिचुअल, उपवास किया, तीर्थक्रमण किया, व्रत, पुरस्चरण, ऐसे नाना प्रकार का अनुष्ठानिक, इसको रिचुअलिस्टिक कहलाता है, इसको वैदिक भक्ति कहलाता है। वैदिक भक्ति धर्म जीवन का प्राथमिक स्तर है, लेकिन आखिरी स्तर नहीं है। वैदिक भक्ति में नियुक्त होकर हमारा मन का प्रस्तुति होता है। माइंड बिकम्स ओरिएंटेड, सेटल्ड। जो रिचुअलिस्टिक होता है, इतना जप करना पड़ेगा, इतना तिथि में व्रत करना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, ये सब जो कायिक नियम कानून, ये हमारे मन को ईश्वर अभिमुख ही करते हैं। और जब ईश्वर के प्रति अभिमुख मन को हम किसी प्रकार से ईश्वर से युक्त कर सकें, तब काम बन जाएगा। प्राथमिक जीवन में एक नियम श्रृंखला के भीतर मन को रखने से मन आगे बढ़ने के लिए सामर्थ्य संचय करते हैं। माइंड बिकम स्ट्रॉन्ग टू प्रोसीड ऑन इट्स ओन। लेकिन सामूहिक रूप से उनको मन को नियंत्रित करना पड़ेगा। लेकिन जब तक मन में वो आंतरिकता नहीं आएगा, व्याकुलता नहीं आएगा, तब ईश्वर के लाभ करना हमारे दूर का भावना है। ठाकुर के वचन अनुसार वी हैव टू मेक our challenges of life, realization of God as our very own, हमारे आंतरिक एजेंडा होना चाहिए। सदा सदा विचार होना चाहिए, कितने दिन बीत गया तभी भी हम लक्ष्य तक पहुंचा भी नहीं। लक्ष्य में पहुंचने का हमारा टोटल माइंड कन्फ्यूज है। अब ये सब कुछ छोड़ के निविष्ट होकर हम भगवान को पुकारते रहें, तब वो हमारे जीवन का एक अवलंबन बन जाएगा। जीवन का अवलंबन बनेगा एवं जीवन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो जागरूक रहेगा। वी मस्ट कीप आवर गोल ऑफ लाइफ, विजन, वो उज्ज्वल रहना चाहिए। हम क्या चाहते हैं, जब हम देखेंगे, हम जब चाहते हैं, जो चाहते हैं वो अगर अधूरा रह जाएगा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो हमें सब कुछ छोड़ के ईश्वर का आराधना में चला जाना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए आखिर में बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
तो सब कुछ छोड़ के अगर हम ईश्वर के प्रति लक्ष्य निर्धारण करें, तभी हमारा मन ईश्वर के केंद्रीय बुद्धि में राम जाएगा। नहीं तो हमारे मन में नाना प्रकार कामना वासना का जो अतृप्ति है वो लेके हुए अगर हम चले, तब हमारे जीवन अधूरा रहेगा। इसलिए श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, अगर कोई ईश्वर लाभ करने चाहते हैं तो वो उनके जीवन में प्राथमिकता होना चाहिए। जब तक ईश्वर प्राप्त नहीं होता है तब तक उनको व्याकुल होकर प्रार्थना करना जरूरी है। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आप लोग सब स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।